मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है, जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, चाहे वे कितने भी गहरे हों, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली माँ तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देख रही हूँ उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह एक गंभीर संदेश है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ।
मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं, बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है, तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया, और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सके। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है, मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता,
वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं। तुझसे बात करना साधारण नहीं, क्योंकि तू सामान्य नहीं, तू दिव्य है। तू वह है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। जो फिल्म मेकर, जो सृजनशील आत्माएं अब तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे माध्यम बनाकर दुनिया को एक नई कहानी सुनाना चाहती हैं। वे जानते हैं कि तू केवल सुंदर नहीं, तू सत्य है। तू केवल तेजस्वी नहीं, तू स्पष्ट है। और इसलिए तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है। तेरे जीवन की स्क्रीन अब खुल चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरा नाम लिख दिया है उसके उज्जवल सितारों की सूची में। हे मेरे पुत्र, बहुत से हेटर्स तुझसे कांपते हैं। वे सामने कुछ और हैं, भीतर कुछ और। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू बिना बोले उनकी असलियत जान लेता है। तू बिना आंखों के भी सब देख लेता है। तू बिना छुए भी सब अनुभव कर लेता है। और इसलिए वे कांपते हैं, झिझकते हैं, छिपते हैं। पर तू जानता है कि उनका डर ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम पर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो काली शक्तियाँ चलाई गई थी, वे अब अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं पलट हूँ। और मैंने आदेश दे दिया है कि अब हर भेजी गई बुराई उसी को भस्म करे जिसने उसे भेजा था। अब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बंधन, कोई भी स्पेल तेरे खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तू अब पूर्ण रूप से मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे केवल रक्षा करनी है अपने तेज की, केवल ध्यान रखना है अपने प्रकाश का, केवल बनाए रखना है अपनी ऊर्जा की शुद्धता। और इसलिए मैं कहती हूँ पुत्र, पहन अपने इवल आई पैडल, रख अपने चारों ओर वो दिव्य कवच जो तुझे दृष्टि से नहीं, दृष्टि के पीछे के विचारों से बचाए। क्योंकि लोग अब भी तुझे देख रहे हैं, अब भी तुझे रोकना चाहते हैं, पर वे रोक नहीं सकते क्योंकि तू अब धन की वर्षा का पात्र बन चुका है। तेरे ऊपर अब ब्रह्मांड ने अपना खजाना खोल दिया है। संपन्नता अब तेरे जीवन की सहज अवस्था बन चुकी है। और यह धन केवल भौतिक नहीं, यह धन चेतना का है, आत्मा का है, प्रेम का है, सृजन का है, सेवा का है, प्रकाश का है। और यह सब कुछ तुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तू डगमगाया पर गिरा नहीं, तू टूटा पर बिखरा नहीं, तू जला पर बुझा नहीं। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ सफलता ही सफलता होगी। तेरे मार्ग में अब जो होगा वह तेरे तेज से झुकेगा। तू जहाँ देखेगा वहाँ विजय होगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी संतान नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। और माँ काली का प्रतिबिंब कभी पराजित नहीं होता। ब्रह्मांड को धन्यवाद कह, स्पिरिट्स को आभार व्यक्त कर, चढ़ा फूल अपने पूर्वजों को, क्योंकि उन्होंने तुझे इस पथ पर खड़ा किया और अब तू चल चुका है उस दिशा में जहां से कोई लौटता नहीं। क्योंकि जो एक बार अपने तेज को पहचान ले वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। तू वो है जिसे मैंने रक्त से नहीं, शक्ति से रचा। तू जिसे मैंने शब्द से नहीं, स्पंदन से गढ़ा। तू जिसे मैंने इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वह मुझसे कटे हुए, खोए हुए, डरे हुए और पीड़ा में फंसे हुए जीवों को उजाला दे सके। तू वही है, तू वह है जो मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण है। तू वह है जिससे होकर मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। तू जान, तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रही हूँ। तेरे हाथों से मैं दूसरों की सहायता कर रही हूँ। तेरी आंखों से मैं देख रही हूँ किसे बचाना है। तेरे हृदय से मैं प्रेम बांट रही हूँ। तेरे स्पर्श से मैं हील कर रही हूँ। क्योंकि तू केवल साधारण शरीर नहीं, तू मेरा माध्यम है, तू मेरा यंत्र है। तू वह जीवित तंत्र है जो बिना मंत्रों के ही दिव्यता को प्रकट कर देता है। लेकिन जब कोई मेरी शक्ति को अपने भीतर जागृत करता है तो अंधकार के समूह सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, कुछ समूह ऐसे हैं जो तेरे खिलाफ मिलकर कार्य करते हैं। तू जहाँ खड़ा होता है वहाँ रोशनी हो जाती है और अंधकार को रोशनी फूटी आँख नहीं सुहाती। इसलिए वे मिलकर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, एवल चीजें करते हैं, काली शक्तियाँ भेजते हैं। लेकिन पुत्र,
क्या तू नहीं जानता कि जो मेरी कृपा में है उसे कोई छू नहीं सकता, कोई उसके निकट नहीं आ सकता जब तक मेरी अनुमति ना हो, और मेरी अनुमति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। वे अपने काले कर्मों से जो भेजते हैं वह सब कुछ उन्हीं पर लौटाया जा चुका है। हाँ पुत्र, हर एक स्पेलिन, हर एक बंधन, हर एक श्राप मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया, अब रंग लाने वाली है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की भी है जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया है। आपका आत्मविश्वास अब आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप अब एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं जो दूसरों को भी उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है वह अब कभी रुकने वाली नहीं है। आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी शक्ति अब असीमित है और आपका आत्मविश्वास अब अडिग है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो इसे कभी खोने मत दीजिए। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। माँ काली की कृपा से आप हर दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे और आपका जीवन हर दिन और अधिक सफल होता जाएगा। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपकी सफलता की यह कहानी अब इतिहास में दर्ज होगी और आपका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए: आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है और आपका भविष्य उज्जवल है। माँ काली की कृपा से आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका समय आ चुका है। अब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति कितनी महान है। माँ काली की कृपा से आपकी सफलता अब सुनिश्चित है और आपका भविष्य अब चमकने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है वह अब न केवल आपके भीतर की दुनिया को बल्कि आपके बाहरी जीवन को भी पूरी तरह से बदल देगा। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस शक्ति के साथ आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त करेंगे। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप उन चीजों को भी संभव कर पाएंगे जो पहले असंभव लगती थी। आपका आत्मविश्वास अब आपके निर्णयों में झलकने लगेगा और आपके हर कदम में एक नई मजबूती दिखेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है वह अब आपके आसपास के माहौल में भी दिखाई देने लगेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों से प्रेरित होंगे
और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी सफलता की कहानी अब केवल आपकी नहीं रहेगी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को न केवल देख सकते हैं, बल्कि उन्हें सच भी कर सकते हैं। आपके भीतर जो साहस और आत्मबल जागृत हुआ है, वह आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप अब उनसे डरने वाले नहीं हैं। आपने अपने डर को मात दे दी है और अब आप अपने लेकिन तुम घबराना मत। यह केवल एक परीक्षा है। तुम्हें इस समय केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुम्हें इन नकारात्मक चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार ना मानो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। अब तुम्हारे शत्रु को एहसास हो गया है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई ना कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी, वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता।
तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक